बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से किया गया ऐसी फ़ोन कॉल कि जिसने सबको हिलाकर रख दिया, हर तरफ हलचल मच गई। और इस फ़ोन कॉल की वजह से एक बहुत बड़ा काम यह भी हुआ कि इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ामात लगते थे वो सब धुल गए। अब जनाब, जब ये खबर आई सामने तो पहले सोशल मीडिया पर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी तस्दीक की, हत्ता कि फिर दफ्तर खारजा की जानिब से भी इस फ़ोन कॉल की तस्दीक की गई और यह कहा गया कि इसकी तफसील तो ISPR ही बता सकता है। जनाब, हुआ यह कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ोन किया है अमेरिका की नायब वज़ीर खारजा को और इसमें उन्होंने जो बात की है वो है IMF के लोन प्रोग्राम के हवाले से। अब आप सब जानते हैं कि कई हफ्तों से सुन रहे हैं कि अब आ रहा है IMF की तरफ से कर्जे की किस्त अब आ जाएगी, अब मामला तय हो गए हैं, हमने सब शर्तें मान ली हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया हमने, बिजली महंगी कर दी, टैक्स हमने बढ़ा दिए, सब्सिडीज़ हमने ख़त्म कर दी। लेकिन उसके बावजूद जनाब IMF नहीं मान रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन फिर कहा गया बस हो गया कि हो गया। अब आर्मी चीफ ने खुद फ़ोन किया है अमेरिका की नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मन को और वेंडी शर्मन से जो बात हुई है वो ये कि IMF पर दबाव डाला जाए अमेरिका की जानिब से कि वो जल्द जो किस्त है $1.2 अरब की पाकिस्तान के लिए वो जल्द जारी करे ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। खुदा न खास्ता पाकिस्तान कहीं इकोनॉमिकली कोलैप्स न कर जाए। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि IMF बोर्ड का इजलास जो कि अगस्त के आखिर में होना है उसमें कुछ जल्दी की जाए, किसी तरह से जो किस्त है ये जल्द जारी हो सके ताकि ये जो अब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के पास $8 अरब पर पहुंच गए हैं, पिछले हफ्ते मज़ीद उनमें कोई $70 करोड़ की या इससे ज़्यादा की कमी हुई है, तो इसको किसी तरह से रोका जा सके। $2 अरब से ज़्यादा, तकरीबन $2.5 अरब चीन ने दिए थे, वो तकरीबन 4 हफ्तों में ख़त्म हो गए, 1 महीने के अंदर अंदर। और इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा गिरावट रुपए की कदर में जुलाई के महीने में आई है। 1 महीने में डॉलर $35 महंगा हो गया। $35 महंगा सिर्फ 1 महीने में, आप सोचिए। और इसकी वजह से महंगाई कहां से कहां चली गई होगी, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जनाब घी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब महंगी हो गई। अब 1 अगस्त से पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है जी, 10 से 20 रुपए के दरमियान पेट्रोल और डीजल। अब सोचिए महंगाई कहां जा रही है। और उस पर खुदा न खास्ता ये जो अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, ये जो खतरा मंडला रहा है डिफॉल्ट का, वो तो आर्मी चीफ भी मजबूर हुए कि वो जनाब अब ये कॉल करें और अमेरिका से कहें कि ये काम किया जाए, आप दबाव डालें। अब इससे पहले तारिक फ़ातिमी साहब का एक दौरा होता है और उस पर वजारत खारजा कहता है जी ये कोई ऑफिशियल दौरा ही नहीं था, उसकी तस्वीर आ जाती हैं, सब कुछ सामने आ जाती है। और ये पहले तारिक फ़ातिमी साहब जाकर इन्हीं से गालिबन मुलाकात कर चुके हैं, वेंडी शर्मन साहिबा से और जो नायब वज़ीर खारजा अमेरिका की, लेकिन वो बात नहीं बनी और आर्मी चीफ को फिर खुद मैदान में आना पड़ा। अब आप देखिए कि हाल क्या है। वो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे वो इस फ़ोन कॉल से धुल गए हैं, उसकी भी मैं बात करूँगा। क्योंकि ये जो कहते थे ना कि इमरान खान को तो उंगली पकड़ कर चलाया गया, इमरान खान तो सिलेक्टेड था, और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हमारी 30% भी इतनी मदद की होती इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, तो हम रॉकेट की तरह मुल्क को तरक्की दिलवाते। तो अब जनाब उससे तो कहीं ज़्यादा मदद आपकी हो रही है और आप रॉकेट आपने ऐसा बना दिया है जो बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आ रहा है। ये वो रॉकेट है जो ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो ये तो हाल कर दिया इन्होंने, तो और कितनी फौज की मदद चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते थे वो गलत था। इसकी एक और दलील सुन लीजिए। 2018 के इलेक्शन कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने या फौज ने इमरान खान को जितवाया, यही कहते हैं ना जी, मुसलसल सिलेक्टेड है सब। और अब खुद मानते हैं कि जो ज़मीनी इलेक्शन हुए 2018 में ये सीटें इमरान खान ने जीती थी। सोचिए जरा, कहते हैं वो तो सीटें थी तहरीक इंसाफ की। यानी 2018 के इलेक्शन, पहली बात यह कि फ्री एंड फेयर थे। 2 चीज़ों से साबित होता है, एक तो ये मानना कि जी वो तो सीटें इमरान खान की थी, यानी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पहले इमरान खान ने जीती थी इसलिए अब दोबारा जीत गया, क्योंकि अब तो इलेक्शन को खुद फ्री एंड फेयर मान रहे हैं कि हमारे होते हुए इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी किसी ने नहीं कराए। जो ज़मीनी इलेक्शन ये हारे हैं 20 सीटें जो थी, तो उसको ही मान रहे हैं। और दूसरा ये कि ये इमरान खान ने ना सिर्फ 2018 में साबित किया था कि लोग उनके साथ थे, अब पहले से ज़्यादा लोग उनके साथ हैं।
और ये जो कहा गया कि जी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, वरना इसकी कोई जमात ही नहीं, इसकी कोई बैकिंग नहीं, इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं, ये सोशल मीडिया की जमात है, वो सारे धोने धुल गए। और फिर आप जो कहते थे इस्टेब्लिशमेंट की मदद, जनाब इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मदद करती है और फौज उसके साथ है, तो और क्या करें जी? आर्मी चीफ आपके लिए फ़ोन कर दिया उन्होंने, आपसे तो मामलत नहीं चल रहे, तो किसकी उंगली पकड़ी जा रही है, किसकी मदद की जा रही है? वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना। और खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, मुल्क दिवाई होता है, पूरी कौम का, मुल्क का नुकसान है। और ये 16 जमातें, इनके लीडर क्या मुंह छुपाते फिरेंगे, बाहर भाग जाएंगे, इनकी तो आने वाली नस्लों की भी सियासत खत्म हो जाएगी। अब जनाब, तो इसका मतलब है कि मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए फेल। IMF से वो उस तरह से बातें नहीं मनवा सके, सारा कुछ करके भी। अब बिजली के बिल मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन दुगने हो गए। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं कि हम पहले से कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल पहले से ज़्यादा होकर दुगने हो गए हैं। और 2000 रुपया बिल है तो 2500 जनाब टैक्स लग गया हुआ है। 2500 बिल है, 2000 टैक्स लग गया हुआ है, उतना ही टैक्स लगा दिया गया है। लोग परेशान हैं, चंद यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो झूठ पे झूठ 100 यूनिट फ्री, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डॉलर 250 पर ओपन मार्केट में चला गया है। इतने बुरे हालात हैं। और अब इमरान खान को जो कुछ कहा जाता था, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो इल्ज़ामात उल्टे इन पर साबित हो रहे हैं। और इमरान खान साहब और उनकी जमात की मकबूलियत नज़र आ रही है कि जनाब 2018 में तो थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है। अब अजीबोगरीब काम जनाब किए जा रहे हैं और प्रेशर डाला जा रहा है अदालतों पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी कि जी हमारी उतनी मदद करें। कभी कह रहे हैं कि जी हमें ज़िमनी इलेक्शन जितवाया क्यों नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमें धकेल दिया, हमें धकेल दिया। अच्छा, फिर ये कि जी सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसले क्यों नहीं करवा रही इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज दबाव डाले हमारे हक़ में फ़ैसले हों, ये नहीं हो रहा। हत्ता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर हुकूमती शख्सियात ने मुलाकात की है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग में फ़ैसला दे दो, इसको बैन कर दो, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को बैन कर दो, नाअहल कर दो इमरान खान को, ये फॉरेन फंडिंग का मामला किसी तरह से डाल के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि तीनों का इकट्ठे फैसला किया जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दो, क्योंकि और तो बचत कोई नहीं है मैदान में, सियासत में, वोट्स में, इलेक्शन में, बयानिए में हम मुकाबले नहीं कर सकते इमरान खान का। तो लिहाजा अब क्या है कि अब अंपायर साथ में लाएं आप और जनाब वो खिलाड़ी को ही कह दें कि जनाब नहीं, ये खेल ही नहीं सकता, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको मैदान से निकाल दो, ये आए ही ना, ये खेले ही ना, इसकी बारी ही नहीं बनती, तो इसकी जमात को निकालो। अब सारी एफर्ट उस तरफ हो रही है। ये तो इनका हाल है। और ख़ुद देखिए कि मामला किस नहज पर उन्होंने पहुंचा दिए हैं कि अभी वो इतनी मशहूर जनाब टोयोटा कंपनी वो कह रही है जी हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं फ़िलहाल। आप अंदाज़ा लगाइए, ये तो हाल हो गया। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस तरह से कह रही हैं कि जी फ़िलहाल तो हम काम ही नहीं कर सकते, इतने बुरे हालात हो गए हैं। सोचिए ज़रा, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर। और फिर आर्मी चीफ़ को मदद को आना पड़ रहा है। ये तो हाल है। तो आपसे तो नहीं समझ रहे क्या? वैसे आप समझते हैं कि आर्मी चीफ का काम है, फौज का काम है, मईशत आपसे नहीं समझ रही, उनको मदद के लिए आना पड़ रहा है। और फिर ऊपर से देखें हालात क्या कर रहे हैं जी, 11 इस्तीफे जी, वो डी नोटिफाई भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, एक नून लीग के बंदे ने, फैसल ने, वो MP हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ जी, बैक डेट में है, मशकूक है जी, उनका नहीं, हम डी नोटिफाई कर रहे, मंजूर नहीं कर रहे इस्तीफा। और इनका पता नहीं कितने महीनों से पड़े हुए थे, वो 11 मंजूर कर लिए। और उसकी वजह यह है कि यहां पर मार्जिन कम था, तो अब हम सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे इन पर, इन 11 सीटों पर जहां मार्जिन, बड़े कम मार्जिन से तहरीक इंसाफ के लोग जीते थे, तो इसलिए वो 11 चुने हैं, तो शायद हमें फतह मिल जाए। हो सका तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से इस हुकूमत का गिला बनता है इस फ़ोन कॉल के बाद भी? और इमरान खान साहब पर जो ये इल्ज़ाम लगाते थे, क्या वो धुले हैं नहीं धुले? ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।